नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अतुल विनायक ऑर्गेनिक में। तो आज हम बाराबंकी ज़िले में सिद्धौर ब्लॉक के नकटा सहरिया गांव में हैं और आज हम महिंद्रा 9000 गेहूं के बारे में जानेंगे। और तो चलिए चलते हैं नकटा सहरिया गांव में, जहां पे हमारे कुछ अच्छे किसान भाई बैठे हुए हैं। तो आइए चलते हैं, उन किसान भाइयों से थोड़ा सा परिचय लेंगे और महिंद्रा 9000 गेहूं के बारे में उनसे पूछेंगे। तो चलिए चलते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अतुल विनायक ऑर्गेनिक में। आज हम नकटा सहरिया गांव में हैं और हमारे बीच में कुछ अच्छे किसान भाई हैं। तो हम उस गांव आए हुए हैं। तो वहां पे आने का आज हमारा जो मुख्य उद्देश्य है तो महिंद्रा 9000 गेहूं के बारे में बताने का है। तो आज हम सबसे पहले अपने कुछ किसान भाइयों से भी आपको परिचय करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे है। चाचा, क्या नाम है आपका? श्रीराम। 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 शिवराम। आप? हाँ, मेरा नाम अरविंद कुमार है। मैं नकटा सहरिया में रहता हूँ। चाचा, आपका क्या नाम है? राकेश कुमार वर्मा, नकटा सहरिया में रहता हूँ। अच्छा, बाराबंकी। तो ये इस तरीके से आप सभी लोग अपना थोड़ा सा परिचय दे दें। राम रतन वर्मा, नकटा सहरिया। राम मिलन वर्मा, नकटा सहरिया। राजकरण वर्मा, नकटा सहरिया। दूजे राम, नकटा सहरिया। भगवान बख्श, पहाड़ापुर घाट। लाल बहादुर, नकटा सहरिया। देवता दीन, नकटा सहरिया। रामगोपाल वर्मा, नकटा सहरिया। विनीत कुमार, नकटा सहरिया। उमा शंकर वर्मा। शंभू सिंह, नकटा सहरिया। रामदेव वर्मा, नकटा सहरिया। शिवम सिंह, नकटा सहरिया। रणधीर सिंह, नकटा। तो मित्रों, आज हम सभी को ये बताना चाहते हैं कि महिंद्रा 9000 गेहूं हमारे बहुत सारे किसान भाई यहाँ पर हैं, जिसको मैंने अभी थोड़ा सा एक परिचय भी करवाया है। तो आइए थोड़ा सा उन किसान भाइयों से भी जानेंगे कि महिंद्रा 9000 गेहूं वो कब से लगा रहे हैं और उसके कैसे क्या रिजल्ट रहा है। तो सबसे पहले हम जो है चलते हैं, राकेश वर्मा जी हैं ये हमारे। तो इनसे हम ये थोड़ा सा पूछना चाहते हैं चाचा कि आप महिंद्रा 9000 इस बार आप गेहूं लेके आए कि नहीं लाए? अभी नहीं, अभी खेत छपाए हुए पड़े। खेत छपाए। तो इस बार कौन सा गेहूं लाएंगे? 9000 पर साल भी लगाए थे, अगले साल भी लगाए थे। अच्छा। और इस साल भी लगाने के लिए 3 साल से लगातार लगा रहे हैं। 3 साल। अच्छा। और ये हमारे गुरुजी भी हैं। थोड़ा सा गुरुजी हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार वर्मा है। मैं नकटा सहरिया में रहता हूँ। जहाँ तक गेहूं बीज की बात है तो सन 2021 से जी। मैंने शुरुआत की थी महिंद्रा 9000 के बारे में। पहले तो सुना था, लेकिन हमने कहा कि केवल सुने पर विश्वास नहीं करेंगे जब तक कि उसका प्रैक्टिकल कर कर नहीं देखेंगे। जी जी। उससे पहले अन्य वैरायटियाँ लगाते थे। फिर महिंद्रा 9000 2021 में शुरुआत की। जब उसका रिस्पांस अच्छा मिला जी। तब फिर हमने सोचा कि जब अच्छा रिस्पांस दे रही वैरायटी तो हम क्यों ना फिर 2022 में फिर 23 में लगाएं। और इस बार 2 बोरी गेहूँ हम लेकर ऑलरेडी रख लिए हैं, अच्छा। क्योंकि बाद में बीज की प्रॉब्लम हो जाती तो फिर अन्य प्रजातियों के साथ समझौता करना पड़ता है। जी जी। तो हम एडवांस में लेकर रख लिए, जबकि अभी हमारा खेत तैयार नहीं है। अच्छा। हाँ, बीज। तो जैसे कि गुरुजी ये बताइए कि आप जैसे 3 साल से लगा रहे हैं इसी वैरायटी को, तो इसको 3 साल से लगाने का क्या कारण था? कारण क्या, एक तो पैदावार हमको औसत की बढ़िया पैदावार मिली। 25 से 28 के मध्य में हमको बराबर मिली एकड़ में जी। जो पैदावार। और हाइट, जो इसकी हाइट है वो अधिकतम 90 सेंटीमीटर जाती है। और जब विपरीत मौसम होता तो ये प्रजाति गिरती नहीं। सबसे बड़ा लाभ ये मिलता। और खाने में कुछ वैरायटियाँ ऐसी जिनकी रोटी जो है गंदी आती है और टेस्टी नहीं होती है, और इसमें तो रोटी एकदम साफ आती, सफ़ेद आती है। और हमको तो लग रहा है कि इसमें जो प्रोटीन का प्रतिशत है वो 12.9 जो हम सोच करके इसको लगाए थे उससे अधिक है, क्योंकि मुलायम रोटी होती है। हमारे माता जी के दांत नहीं हैं, फिर भी जो है वो रोटी आराम से वो खा लेते हैं इसको, इतनी मुलायम रोटी है।
सब पैदावारी आपको मतलब इसकी कैसी लगी, कितनी है इसकी पैदावार? बता तो रहे हैं कि हम 28 कुंतल प्रति एकड़ तक हम इसको निकालें। अच्छा। और अगर और चूंकि मिट्टी हमारी बहुत अच्छी उपजाऊ नहीं है, अच्छा। अगर ये और अधिक उपजाऊ और बढ़िया क्रियाएं किया जाए, गोबर की खाद हमारे पास बिल्कुल नहीं है, तो इसे जनरली हम जो खाद मिल जाती है उसी के आधार पर हम इसको मतलब लगाएं तो 28 कुंतल, नहीं तो इसमें संभावना और अधिक है, 30 से ऊपर भी प्लस हो सकती है पैदावार। 30 से ऊपर भी हाँ हो सकती है। तो गुरुजी इसकी जो बाली का जो कलर है जो और बाली की जो लंबाई है, ये आपको मतलब किस तरीके से? हाँ बाली का तो एकदम कलर इसका सफ़ेद है और दाना चमकदार बोल्ड है। अच्छा। दाना कोई बैठा हुआ दाना नहीं है और लगभग 14-15 सेंटीमीटर लगभग इसकी बाली है। अच्छा। हाँ बाली की लंबाई इतनी है और सबसे बड़ी विशेषता है कि ये गिरता नहीं, ये दूर में नहीं लगता। हाँ और इसमें कोई वो जो काला वाला और रोग लगता है, रोग बीमारियों के प्रति। और हाँ बाली पकने की अवस्था तक जो इसकी मेन जो उसकी जो पत्ती रहती है वो हरी बनी रहती है। अच्छा। हाँ एकदम से नहीं कि वो लग गया सूखा रोग एकदम से पक गया, वो स्थिति नहीं आती इसमें, सूखा भी सहन कर लेता है। तो ये रहा गुरुजी अभी महिंद्रा 9000 के बारे में इन्होंने बताया है, बहुत सारी खूबियों के बारे में भी बताया है। और 3 साल से ही जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि 2021 से ये वैरायटी को लगातार लगाते आ रहे हैं। और इसी गांव में हमारे एक और किसान भाई हैं, तो ये हमारे दूसरे किसान भाई हैं भगवान बकस जी हैं। भगवान बकस जी थोड़ा सा आप अपना परिचय दे दें। साथियों, मेरा नाम भगवान बख्श यादव है। मैं पहाड़पुर घाट का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 2 वर्ष से महिंद्रा 9000 जो है बुआई करता हूँ और मेरा जो है अतुल बाबू से 2 साल पहले संपर्क हुआ था, तब से मैं जो है इस प्रजाति को यूज कर रहा हूँ। पूरा तो नहीं लगाता हूँ लेकिन करीब करीब आधा से ज़्यादा जो है एरिया जो है हम महिंद्रा 9000 लगाते हैं। पैदावार अन्य वैरायटी की अपेक्षा 29-67 जैसे ज़्यादातर हम लोग लगाते थे, उससे इसकी पैदावार करीब 1.25 गुना 1.5 गुना तक है। अच्छा, उससे ज़्यादा? उससे ज़्यादा है, 29-67 से इसकी पैदावार ज़्यादा है। करीब वही 25 से 28 कुंटल के आसपास पैदावारी रही। बलुई मिट्टी है हमारे यहाँ, लेकिन जो है अन्य जो है वैरायटी वाले किस्मों से ये महिंद्रा 9000 सबसे उत्तम किस्म है। तो जैसा कि अभी भगवान बकास जी ने बताया महिंद्रा 9000 गेहूं के बारे में, और ये 2 सालों से लगातार लगाते आ रहे हैं इस बार और तीसरा वर्ष इनके हिसाब से कि इसकी पैदावार सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये इस गेहूं को लगातार अपने खेतों में लगाते आ रहे हैं। और हमारे बीच में हमारे एक किसान भाई हैं, तीसरे किसान भाई जो महिंद्रा 9000 को लगातार लगाते आ रहे हैं। चाचा एक बार थोड़ा सा महिंद्रा 9000 के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे? मेरा नाम राकेश कुमार वर्मा है जी। मैं नक्टा से एरिया का रहने वाला हूँ। ठीक, 2021 से जी 22, 23, 24, अब 24 तो आने वाला है। जी जी। वैसे मैं 9000 3-4 सालों से बराबर लगा रहा हूँ। गेहूँ और भूसा की भी इसमें किल्लत नहीं होती। अच्छा। भूसा भी अच्छा है इसका, क्योंकि इसका डंका मोटा है, इसलिए इसकी नराई अच्छी है। और गिरने की में खास बात है कि गिरता नहीं। गिरता नहीं। अच्छा। जब गिरता नहीं है तो इसलिए पैदावार ऑटोमेटिक कुछ बढ़ जाएगी। पैदावार बढ़ जाएगी। और पैदावार में बहुत अच्छा उपज मिली है हमको, इससे बहुत अच्छी उपज मिली है। पहले तो जो था वो कहीं गिर गया, कहीं कुछ हुआ, लेकिन इसमें बढ़िया पैदावार है। हम लोग महुआ क्षेत्र के आदमी हैं उधर से, जिसमें मिट्टी बहुत अच्छी नहीं है हमारी, लेकिन फिर भी पैदावार बहुत बढ़िया है इसकी। तो चाचा जैसे कि आप 3 साल से लगातार लगाते आ रहे हैं, तो क्या कभी आपने किसी दूसरे किसान भाइयों को भी इसकी सलाह दी? बिल्कुल। हाँ। हम लोगों ने तो ये तो कहते हैं जी। गेहूं हो या महिंद्रा की सरसों हो या धान हो, आप इस कंपनी का लगाए जो हम लगाते हैं। जी।
लोग सलाह जैसे करते हैं, नहीं पूछते तो कोई बात नहीं, लेकिन जो पूछता है उससे तो हम बताते हैं कि हाँ 9000 गेहूँ लगाइए भाई, आप लोगों को पैदावार बढ़िया मिलेगी, अच्छी है पैदावार, अच्छी है, गेहूँ अच्छा है, खाने में अच्छा है और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो कोई रोग इसमें नहीं किसी लगता प्रकार है। का कोई रोग तो नहीं रोग आपने किसी देखा? प्रकार से अभी तक नहीं आया है। सबसे खासियत बात एक सबसे आपने एक अलग चीज बताई कि इसमें जो भूसा है हाँ। उसकी कोई कमी नहीं होती। नहीं भूसा का भी प्रोडक्शन अच्छा है। अच्छा, हाँ। तो हमारे बीच में और एक किसान भाई हैं जो लगभग 2 सालों से लगातार लगाते आ रहे हैं। आइए हम उनके पास चलते हैं। राम लखन वर्मा जी हैं। चाचा थोड़ा सा अपना परिचय बताइए। हमारा नाम राम लखन वर्मा है। मैं महिंद्रा 9000 गेहूँ सबसे पहले 2022 में लगाया। जी, तो इसमें हमको 2 चीज़ मिली कि गेहूँ प्लस भूसा दोनों पर्याप्त मिलता है, जो संशोधित वैरायटियों में नहीं मिल सकता है। तो महिंद्रा 9000 गेहूं में आपने क्या सबसे खासियत चीज देखी? खासियत है गेहूँ का उत्पादन सही है और प्लस भूसा भी इसमें है। किसान को भूसा की भी जरूरत होती है, जी, इसलिए दोनों प्रोडक्शन सही है, इसलिए हमारे लिए गेहूँ 9000 ठीक। आपके लिए सबसे अच्छा था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाइयों ने अपना परिचय बताया है और कुछ ऐसे हमारे किसान भाई हैं इस गांव में जो लगातार 3-4 सालों से लगातार लगा रहे हैं। तो हम थोड़ा सा एक बार चाहेंगे कि हमारे किसान भाई हैं वो बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के मास्टर भी हैं, तो एक बार हम उनको बुलाएंगे और यहाँ पे गुरुजी ज़रा ही मिनट आइए और एक बार गुरुजी ये बताइए कि महिंद्रा 9000 3 सालों से आप लगातार लगाते आ रहे हैं लगातार और कई बार हम किसान गोष्ठी में भी आपसे मुलाकात किए हैं। मुलाकात हुई हमारी धान की गोष्ठी में हुई हाँ, हमारी आपकी मुलाकात 30-33 धान की गोष्ठी में भी आपसे हमारी मुलाकात हुई है। तो हमने देखा कि बहुत सारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी अच्छी वैरायटियों के बारे में, चाहे वो धान रहा हो, चाहे सरसों या गेहूं रहा हो, आपने बताया है। नहीं, आप बताते रहते हैं आज हम ये सारे किसान भाई यहाँ पर हैं, तो हम थोड़ा सा चाहेंगे कि आप महिंद्रा 9000 की वो 4-5 जो खूबियाँ आपने बताई वो हमें बहुत अच्छा लगा, तो एक बार क्या उन किसान भाइयों को बता सकते हैं जो हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे किसान भाई देख रहे हैं? तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार थोड़ा सा बताएं। हाँ, तो जो हमारे सम्मानित किसान भाई हमारे सामने हैं, उपस्थित हैं, तो उनसे मैं बताना चाहता हूँ। कुछ हमारे किसान भाई तो सब बराबर हमारे साथ से लगा रहे हैं जी, और जो लोग नहीं लगा रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि महिंद्रा MWR जो ये गेहूं की अच्छी वैरायटी है 9000 जी, तो 2021 से मैं इसको लगा रहा हूँ। 2000 हाँ, 2021 से बराबर लगा रहा हूँ, इस बार भी मैं लगाऊंगा और इस बार मैं क्षेत्रफल थोड़ा इसका बढ़ा रहा हूँ, इससे कि गवर्नमेंट द्वारा 150 रुपये रेट भी इसका बढ़ाया गया है और जनरली इस समय 26-27 रुपये में गेहूँ बिक भी रहा है। तो मैं इसका क्षेत्रफल बढ़ा रहा हूँ। क्यों बढ़ा रहा हूँ? क्योंकि इसकी पैदावार अच्छी है अन्य वैरायटियों की तुलना में।
तो इसलिए, और इसकी खूबियाँ, जहाँ तक खूबियों की बात है, एक तो सबसे पसंदीदा ये कि हाइट 90 सेंटीमीटर तक जाती है, विपरीत मौसम आ गया गिरेगी नहीं, दाना चमकदार, रोटी बनाने में खाने में बहुत अच्छी सफ़ेद रोटी। इसके जो दाने हैं आपने हाँ। देखे वो थोड़े से थोड़ा सिकुड़े हुए तो होते हैं जी। लेकिन उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं। उत्पादन बता तो रहे हैं कि खराब गोबर की खाद न डालने पर भी 28 कुंतल प्रति एकड़ हमने उत्पादन लिया है, ये बता रहे हैं। वैसे इस हम आपको थोड़ा सा बता दें, इसका जो पोटेंशियल है लगभग 32 कुंटल का है। 32 कुंटल तक इसकी जो है पैदावार आती है। और बहुत सारे किसान भाई हैं जिन्होंने 26 कुंटल भी काटा है, 28 कुंटल भी काटा है। नहीं, 28 कुंतल तो मैंने पैदावार ली, और अगर इसकी अच्छी देख रेख किया जाए, अच्छी गोबर की खाद और वैज्ञानिक विधि अगर अपना ली जाए तो ये 30 प्लस तो 100% जाएगी। 30 प्लस। हाँ, 30 प्लस चले जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। हाँ। तो गुरुजी ये बताइए कि जैसे 9000 से आप सभी लोग संतुष्ट हैं, तो जो आपको देख रहे हैं उनके लिए कुछ संदेश? नहीं, संदेश हमारा जो देश के पूरे किसान सभी पूरे देशवासियों से ये आग्रह है कि एक बार आप प्रयोग करके तो देखिए। हमारा तो 3 साल इसमें हो गया है, तो आप लोग एक बार, पहली बार कम से नहीं ज़्यादा तो 1 एकड़ न लगाइए तो आधा एकड़ से शुरुआत कीजिए और लगाकर देखिए। जब आपको अच्छा रिस्पांस मिले तो अगली बार इसको आप स्वतः ही आप बढ़ा लेंगे जी। इतनी अच्छी उत्पादकता इसकी है। इतनी अच्छी। चलिए गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी किसान भाइयों का एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आपने समय निकाला और महिंद्रा 9000 के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, तो सभी का धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने देखा कि बहुत सारे किसान भाइयों ने महिंद्रा 9000 के बारे में बताया है और उसकी कुछ क्वालिटियों के बारे में बताया है, तो मैं आपको थोड़ा सा महिंद्रा 9000 गेहूँ की वैरायटी के बारे में, उसकी कुछ खूबियों के बारे में बताना चाहता हूँ। कि जैसे मैंने इसको बताया कि महिंद्रा 9000 गेहूँ का जो दाना होता है वो हल्का सा सिकुड़ा हुआ होता है। ये देखिए कि आप जब भी इसको देखेंगे तो इसके जो दाने दिखेंगे आपको वो हल्के से सिकुड़े हुए दिखाई देंगे, और अन्य दानों की अपेक्षा ये थोड़ा सा मोटा होता है। इसकी जो अंडाकार गोलाई में इसका जो दाना होता है। और महिंद्रा 9000 की कुछ ऐसी खूबियां हैं जो मैं आपको थोड़ा सा उसका परिचय करा देना चाहता हूँ। जैसे कि महिंद्रा की जो रोटी आती है वो बिल्कुल खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और मुलायम होती है। इसकी जो बाली की लंबाई है वो 12 से 15 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। और महिंद्रा 9000 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाता है। यानी कि अगर इसको हम चाहे जल्दी लगाएं या लेट में लगाएं, दोनों के लिए ये बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। महिंद्रा का जो बाली का जो दाना है उसका सफ़ेद होता है। तो ये सारी खूबियां हैं जो मैंने आपको बताई हैं। और महिंद्रा 9000 का आपको मैं बोरी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि बाज़ार में बहुत सारे गेहूं की बोरियां आती हैं, कुछ नकलियाँ भी आ जाती हैं, डुप्लीकेट। बहुत सारे किसान भाई बाद में शिकायत करने लगते हैं। तो उसका सबसे खासियत बात यह है कि जो महिंद्रा का ये लोगो है ये सिर्फ महिंद्रा लिख के देती है। यहाँ पे आपको रेड कलर का महिंद्रा लिखा हुआ होगा। और ये जो एक तीर का निशान आप देख रहे हैं जो नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, ये महिंद्रा का एक दूसरा सबसे बड़ा पहचान है। बाकी बोरी इसकी जो दिखेगी आपको दूर से चमकदार दिखेगी, ये इसकी खासियत है। तो मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि हमारा जो अगला आने वाला वीडियो है वो महिंद्रा 9000 गेहूँ
जो हमारे बहुत सारे किसान भाई लगाए हुए हैं और गेहूं लेकर गए हैं, उनका हम आपको लगातार 10 किसानों से परिचय करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।